अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी यखनी पुलाव। इसके लिए मुझे चाहिए 3 पाव मैंने चावल लिए सेला, और ये यखनी है में आपने गोश्त उबाल लेना है। बीफ का गोश्त है, इसको आपने सिर्फ सादे पानी में नमक और 2 चम्मच अदरक लहसुन का डाल के इसको गला लेना है गोश्त को। ठीक, फिर इस और तेल चाहिए, 2 नींबू हैं, आपने उसको स्लाइस कर लेना है। थोड़ी सी आपने क्या कहते हैं इमली ले लेनी है, और आलू बुखारा मर्जी चाहे तो आप खाली आलू बुखारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इमली चाहे तो इमली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, लेकिन जो हरी मिर्चें लाल हो जाती है ये उसका पेस्ट बनाया मैंने। ये आपने 2 से 2.5 चम्मच ये लेना है। ऊपर से हरी मिर्चें डलेंगी गार्निश में, हरा धनिया पुदीना डलेगा, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है ये भी ऊपर से डलेगी, 1 पाव टमाटर है, इसको भी आपने स्लाइस में काट लेना है। 2 चम्मच आपने अदरक लहसुन का लेना है। 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया है, इसको आपने दरदरा सा मोटा मोटा कूट लेना है। और ये सौंफ है, इसका भी 1 चमचा बड़ा लेना है। ये पिसा हुआ गरम मसाला जो मन घरों में सब क्या होता है वो है। और ये क्या कहते हैं जायफल जावित्री का पाउडर है, हाफ टी स्पून, 1 चम्मच नमक। अब हम आ जाते हैं पकाने की तरफ। आपने 1 कप के करीब ऑयल डाल लें उसमें, ब्राउन कर लेना है। और ब्राउन करने के बाद हमें निकालनी है प्याज। तो गई है, अब हमने इसको निकाल लेना है। ये देखिए मैंने प्याज निकाल ली। अब आपने इसके अंदर नींबू और आलू बुखारे शामिल कर देने हैं, और आपने इसको फ्राई कर लेना है। अब खाली इमली डालना चाहे इमली डालना, आलू बुखारे डालना चाहे आलू बुखारे डालने। अब ये हो गया। अब आपने इसके साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी इसमें शामिल कर दें। अब इसको भी आपने फ्राई कर लेना है। जब अदरक लहसुन का पेस्ट आपने फ्राई कर लिया तो आपने क्या कहते हैं फिर इसमें ये टमाटर शामिल कर लेना है। अब हमें टमाटर को थोड़ा सा भूनना है ताकि इसका थोड़ा सा पानी खुशक हो जाए और ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। फिर हमने इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। थोड़ा सा नरम हो गया। अब हमने इसमें गोश्त ऐड कर देना। बॉइल्ड गोश्त जो है वो आपने इसमें ऐड कर देना। हड्डी वाला भी ले सकते हैं, बगैर हड्डी का लेना चाहे वो भी शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्जी करें। लेकिन हड्डियों की यखनी अच्छी बनती है इसलिए मैंने हड्डी वाला लिया है। देखिए ये मिर्चों का पेस्ट मैंने बनाया था, हरी मिर्चों का, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो मिर्चें लाल हो जाती हैं हरी, ये मैंने उसका पेस्ट बनाया है। ये आपने 2 से 2.5 चम्मच ये डालना है। तो ये सारे मसाले मैंने आपको बता दिए थे, गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर, नमक, धनिया कुटा हुआ और सौंफ, ये भी आपने इसमें शामिल कर लिया। और अब सब चीज़ों की अच्छी तरीके से आपने भुनाई कर लेनी है। ये देखिए इसकी भुनाई हो गई। अब आपने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देना, और यही वाली मिर्चें शामिल करिएगा, तेज़ होती है ज़रा, इसलिए इसमें हमने कोई सी भी मिर्च नहीं डाली है सिवाय हरी मिर्चों के। और ये 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया था और 1 मुट्ठी पुदीना, ये भी आपने इसमें शामिल कर देना है। और ये यखनी है, मैंने 3 गिलास चावल लिए तो मैंने 5 गिलास यखनी डालूंगी। ये 3 है तो और डालना है मुझे गिलास यखनी, यानी कि मैंने 4 गिलास यखनी और 1 गिलास सादा पानी डालना है। देखिए 1 गिलास मैंने सादा पानी लिया है, 4 गिलास यखनी। इस मौके पे नमक चख लेना है कि नमक कैसा है। फिर हमने इसमें पानी में जब बॉयल आ जाए तो हमें इसमें चावल ऐड करना है। नमक बिल्कुल सही है, हमें बॉयल आने पे चावल ऐड कर आगे। अब मैं चावल ऐड कर रही हूँ इसमें। ये सेला चावल है, मैंने इसको 2.5 घंटे के लिए भिगो दिए थे।
ये देखें मैंने चावल सारे डाल लिए और नमक बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने उस वक्त चख के लिया था। मैंने पहले यखनी में 1.5 चम्मच नमक डाला था और 1 चम्मच मसालों के साथ डाला था। कुल 2.5 चम्मच नमक है इसमें। 3 पाव गोश्त और 3 पाव चावल के लिए बेहतरीन नमक है बिल्कुल। अब बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। बस अब पानी खुशक होता है तो फिर मैं आपको दिखा। ये देखिए पानी इसका थोड़ा थोड़ा रह गया। अब इसको आपने 5 मिनट के लिए दम की आंच पे रख देना ताकि इसका पानी खुशक हो जाए। फिर मैं आगे आपको ढक के 5 मिनट के लिए रख देना है। ये देखें पानी खुशक हो गया बिल्कुल। और मैंने इसलिए रखा था कि ताकि हमारे चावल जो कसर रह गई होगी वो भी हो जाएंगे और हमारे चावल भी अच्छी तरीके से गल गए। ठीक है, अब हमने इसमें लास्ट का स्टेप करना है। उसमें हमने करना ये है, प्याज जो मैंने ब्राउन करी थी ये आपने सारी ऊपर से डालनी है। इसमें थोड़ी सी बचा लीजिएगा, ये ऊपर गार्निश के लिए डलती है। जैसे हम जब सर्विंग देंगे खाने के लिए निकालेंगे डिश में तो ये ऊपर से डालिएगा। ये 2 चम्मच आपने केवड़ा वाटर के डाल देना है। और ये जर्दे का रंग है, आपको पता है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो पानी में घोल के इसको डाल सकते हैं। मैं खुशक डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा ना फैले ये। अब आपने दम की आंच पे 5 मिनट के लिए रख के चूल्हा बंद कर दें। फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। देखिए मैं डिश आउट कर लें, मैं आपको चेक करता हूँ कैसा बना है। ज़रा जूसी सा है, अच्छा लग रहा है। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने बहुत पुलाव खाए होंगे लेकिन इसका जायका बहुत मुनफरिद है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा हैदराबादी यखनी पुलाव। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।